हेलो एवरीबॉडी। आज हम लोग भारत रत्न से सम्मानित सभी महान व्यक्तियों के बारे में जानेंगे जिन्हें यह पुरस्कार प्राप्त किया गया है। इसको हम लोग डिटेल से देखेंगे और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें एवं बेल आइकन को दबाएं ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जिन महान व्यक्तियों ने भारत रत्न प्राप्त किए हैं उनके बारे में हम लोग जानते हैं वन बाय वन। सबसे पहले यह जो पुरस्कार है उसे 1954 से दिया जा रहा है। तो 1954 में यह 3 व्यक्तियों को दिया गया, सी राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सी.वी. रमन। अब वन बाय वन देखते हैं हम लोग सबों को। तो सी राजगोपालाचारी ये स्वतंत्र भारत के एकमात्र भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल थे। वह मद्रास राज्य के मुख्यमंत्री थे। उनका कार्यकाल 1952 से 1954 तक रहा। सेकेंड देखते हैं हम लोग डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये हमारे भारत देश के प्रथम उपराष्ट्रपति हैं और इनका कार्यकाल 1952 से 1962 तक रहा उपराष्ट्रपति के तौर पर, और राष्ट्रपति के तौर पर 1962 से लेकर 1967 तक ये भारत के राष्ट्रपति रहे। और 5 दिसंबर ये उनका जन्मदिन है और उसी जन्मदिन को हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। अब हम लोग देखते हैं सी.वी. रमन। ये सी.वी. रमन प्रकाश के परिकीर्ण और प्रभाव की खोज इन्होंने की थी और उस खोज को रमन प्रभाव से हम लोग जानते हैं। परमाणु भौतिकी और विद्युत चुंबकत्व के क्षेत्र में इन्होंने सराहनीय कार्य किए। इन्हें 1930 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया। अब हम लोग देखते हैं 1955 में भगवान दास को भारत रत्न दिया गया। ये स्वतंत्रता कार्यकर्ता, शिक्षाविद, दार्शनिक और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के सह संस्थापक थे। इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की नींव के लिए मदन मोहन मालवीय के साथ भी काम किया। और फिर देखिए 1955 में ही एम विश्वेश्वरैया को यह प्राइज दिया गया। ये सिविल इंजीनियर थे। उसके बाद ये राजनेता बने और 15 सितंबर उसके जन्मदिन को भारत में इंजीनियर दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसी ईयर 1955 में ही जवाहरलाल नेहरू को भी इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये भारत के पहले और सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री हैं। 1947 से लेकर 1964 तक ये प्रधानमंत्री रहे और लगभग 17 वर्षों तक। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट ईयर 1957। तो 1957 में सिर्फ एक ही व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया गया, गोविंद बल्लभ पंत। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे ये और इनका कार्यकाल 1950 से लेकर 1954 तक रहा और केंद्रीय गृह मंत्री के रूप में इनका कार्यकाल 1955 से लेकर 1961 तक रहा। अब हम लोग देखते हैं 1958। तो 1958 में भी एक ही व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया गया, वो हैं धोंडो केशव कर्वे। ये एक समाज सुधारक और शिक्षक थे। महिला शिक्षा और हिंदू विधवाओं के पुनर्विवाह से संबंधित कार्यों के लिए ये जाने जाते हैं। इन्होंने हिंदू 1896 में विडो होम और 1883 में विधवा मैरिज एसोसिएशन की स्थापना की। चलिए अब हम लोग देखते हैं 1961। इसमें विधान चंद्र रॉय और पुरुषोत्तम दास टंडन, इन दोनों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो पहले हम लोग जानते हैं विधान चंद्र रॉय। यह एक चिकित्सक, राजनीतिक नेता, शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ता थे। इन्हें आधुनिक पश्चिम बंगाल का निर्माता भी माना जाता है और ये पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री थे और इनका कार्यकाल 1948 से लेकर 1962 तक रहा। उनके जन्मदिन को भारत में राष्ट्रीय डॉक्टरी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, जिसे लगभग हम लोग 1 जुलाई को मनाते हैं। अब इसी वर्ष 1961 में पुरुषोत्तम दास टंडन को भी यह पुरस्कार दिया गया। नहीं,
और यह एक स्वतंत्रता कार्यकर्ता थे। उत्तर प्रदेश विधानसभा के स्पीकर के रूप में भी इन्होंने काम किया और हिंदी को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिलाने के अभियान में ये शामिल रहे। अब हम लोग देखते हैं 1962। तो 1962 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी यह पुरस्कार दिया गया। ये वकील थे, राजनेता और विद्वान व्यक्ति थे। भारतीय स्वतंत्रता के बाद असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी के साथ जो ये जुड़े हुए थे, इन्हें भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था और इनका कार्यकाल 1950 से लेकर 1962 तक रहा। उसके बाद 1963 में जाकिर हुसैन को यह पुरस्कार दिया गया। ये शिक्षा, दार्शनिक और स्वतंत्रता कार्यकर्ता थे और 1948 से 56 तक ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति और 1957 से 62 तक बिहार के राज्यपाल के रूप में इन्होंने कार्य किया। 1962 से 67 में इन्हें भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति और इन्होंने 1967 से 1969 तक भारत के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने कार्य किया। अब हम लोग देखते हैं 1963 में पांडुरंग वामन केन, ये इंडोलॉजिस्ट और संस्कृत विद्वान, धर्मशास्त्र का इतिहास एवं प्राचीन और मध्यकालीन धार्मिक और भारत में नागरिक कानून के लिए ये जाने जाते हैं। 1966 में यह पुरस्कार लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया। इन्होंने हेल द सोल्जर, हेल द फार्मर, जय जवान जय किसान के नारे दिए। इन्होंने 1964 से लेकर 66 तक भारत के दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। इन्होंने भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारत का नेतृत्व किया और उसके बाद 1971 में इंदिरा गांधी को यह पुरस्कार दिया गया। इसे हम लोग आयरन लेडी ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी वर्ष 1966 से 1977 तक लगातार 3 पारी के लिए भारत की प्रधानमंत्री रहीं और उसके बाद चौथी पारी में 1880 से लेकर 1984 में उनकी राजनीतिक हत्या तक प्रधानमंत्री वो बनी रहीं। उसके बाद 1975 में वी गिरी को यह पुरस्कार दिया गया और इन्होंने श्रमिक संघों को संगठित किया। इनकी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी इन्होंने भाग लिया और इन्हें 1926 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश, केरल और मैसूर के राज्यपाल और अन्य कैबिनेट मंत्रालयों में इन्होंने कार्य किया। पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति बने और भारत के चौथे राष्ट्रपति, जिनका कार्यकाल 1969 से लेकर 74 के बीच रहा। और उसके बाद 1976 में कि कामराज को यह भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ये 3 कार्यकाल के लिए 1954 से 57 तक, 1957 से 62 तक और 1962 से 63 तक तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया। इसके बाद यह पुरस्कार 1980 में मदर टेरेसा को दिया गया। ये कोलकाता की कैथोलिक नन और मिशनरीज ऑफ चैरिटी की संस्थापक थी। इन्हें 1979 में मानवतावादी कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अब अगला देखते हैं हम लोग, ये है 1983 में विनोबा भावे को यह पुरस्कार दिया गया और ये महान समाज सुधारक और महात्मा गांधी के करीबी सहयोगी थे। इनका योगदान भूदान आंदोलन और भूमि उपहार आंदोलन में रहा। इन्हें आचार्य की सम्मानजनक उपाधि दी गई और 1958 में मानवीय कार्यों के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया। अगले हैं 1987 में यह पुरस्कार दिया गया खान अब्दुल गफ्फार खान को। ये फ्रंटियर गांधी के रूप से जाने जाते हैं और ये 1920 में खिलाफत आंदोलन में शामिल हुए और इन्होंने 1929 में खुदाई खिदमतगार रेड शर्ट आंदोलन की इन्होंने स्थापना की। इसके बाद एम.जी. रामचंद्रन, इन्हें यह पुरस्कार 1988 में दिया गया। ये अभिनेता से राजनेता बने और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में इनका कार्यकाल 1977 से 80, फिर 80 से 84 और 1985 से लेकर 87 तक रहा। और 1990 में यह पुरस्कार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दिया गया। ये भारत के पहले कानून मंत्री बने। ये समाज सुधारक और दलितों के नेता थे। ये भारतीय संविधान के मुख्य धारक थे।
इन्होंने हिंदू वर्ण व्यवस्था के खिलाफ दलितों के साथ सामाजिक भेदभाव अभियान चलाया। दलित बौद्ध आंदोलन से ये जुड़े थे और अपने करीब 5 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म को स्वीकार इन्होंने किया था। और 1990 में नेल्सन मंडेला 1990 में ये दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद विरोधी आंदोलन के नेता थे। 1994 से 1999 तक दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति थे। इन्हें 1993 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उसके बाद यह पुरस्कार 1991 ईस्वी में राजीव गांधी को दिया गया। ये भारत के 9वें प्रधानमंत्री थे और इनका कार्यकाल 1984 से 89 तक रहा। 1991 में वल्लभ भाई पटेल को भी दिया गया था यह अवार्ड, और ये आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाने जाते हैं। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे ये, और स्वतंत्रता के बाद सरदार पटेल ने 555 रियासतों को वीपी मेनन के साथ भारतीय संघ में भंग करने की दिशा में कार्य किया। उसके बाद यह पुरस्कार 1991 में मोरारजी देसाई को दिया गया। ये भारत के 6ठे प्रधानमंत्री और इनका कार्यकाल 1977 से लेकर 79 तक था। पाकिस्तान सरकार द्वारा दिया गया सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान-ए-पाकिस्तान पाने वाले एकमात्र भारतीय नागरिक हैं ये। उसके बाद 1992 में अबुल कलाम आज़ाद को 1992 ईस्वी में यह पुरस्कार दिया गया। ये आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। मुफ्त प्राथमिक शिक्षा की दिशा में इन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किया। उनके जन्मदिन 11 नवंबर को भारत में इसे राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद 1992 में JRD टाटा को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ये उद्योगपति और विमानन अग्रणी, भारत की पहली एयरलाइन एयर इंडिया की स्थापना टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, टाटा मोटर्स, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TCA, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज और नेशनल सेंटर फॉर द परफॉर्मिंग आर्ट्स सहित विभिन्न संस्थानों के ये संस्थापक थे। इसके बाद 1992 में सत्यजीत रे को यह पुरस्कार दिया गया। इन्होंने फिल्म जगत में 1955 में पाथेर पांचाली फिल्म के निर्देश के रूप में पदार्पण किया, और फिल्म निर्माता रे ने 1984 में भारतीय सिनेमा को विश्व पहचान दिलाने का श्रेय इन्हें प्राप्त है। इन्होंने सिनेमा का सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया। इसके बाद 1997 में यह पुरस्कार गुलजारी लाल नंदा को दिया गया। ये 2 बार भारत के अंतरिम प्रधानमंत्री 1964 और 1966 एवं 2 बार योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे। इसके बाद देखते हैं हम लोग 1997 में अरुणा आसफ अली। आज़ादी के बाद भी इन्होंने राष्ट्र और समाज के कल्याण के लिए बहुत से कार्य किए। आज़ादी के समय अरुणा आसफ अली सोशलिस्ट पार्टी की सदस्य थी। 1955 में यह समूह भारत की कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ गई और वह इसी केंद्रीय समिति की सदस्य और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की उपाध्यक्ष बन गई। 1958 में ये दिल्ली की पहली मेयर चुनी गई। अब आते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इन्हें यह पुरस्कार 1997 ईस्वी में 1997 में दिया गया। ये भारत के पहले उपग्रह प्रेक्षण वाहन SLV-3 के विकास में शामिल थे। ये मिसाइल विकास कार्यक्रम के वास्तुकार थे। इन्होंने अंतरिक्ष अनुसंधान, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति के लिए इन्होंने काम किया। ये रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार और रक्षा अनुसंधान के सचिव रहे। इन्हें रक्षा अनुसंधान विकास संगठन के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। इन्होंने भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। इनका कार्यकाल 2002 से लेकर 2007 तक रहा। इस बार हम लोग देखते हैं 1998 में यह पुरस्कार MS सुब्बुलक्ष्मी को दिया गया। कर्नाटक शास्त्रीय गायक सुब्बुलक्ष्मी गीतों की रानी से जानी जाती हैं और पहले राष्ट्रीय भारतीय संगीतकार जिसे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया। इसके बाद 1998 में चिदम्बरम सुब्रमण्यम को यह पुरस्कार दिया गया। इन्होंने 1964 से 66 तक भारत के कृषि मंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया। 1970 में हरित क्रांति के लिए योगदान किया। साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान और अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं अनुसंधान संस्थान में भी इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
और 1999 में 1999 में जयप्रकाश नारायण को यह पुरस्कार दिया गया। ये समाज सुधारक, लोक नायक, पीपुल्स हीरो, भ्रष्ट और शोषक कांग्रेस को उखाड़ फेंकने के लिए कुल क्रांति आंदोलन या जेपी मूवमेंट के लिए जाने जाते हैं। अमर्त्य सेन, इन्हें 1999 ईस्वी में यह पुरस्कार दिया गया और नोबेल मेमोरियल पुरस्कार के विजेता इन्होंने नैतिकता और राजनीतिक दर्शन, कल्याण अर्थशास्त्र, विकास अर्थशास्त्र और सार्वजनिक स्वास्थ्य विषयों पर शोध कार्य किया। 1999 ईस्वी में गोपीनाथ बोरदोलोई को ये पुरस्कार दिया गया। ये असम के पहले मुख्यमंत्री थे और उनका कार्यकाल 1946 से 50 का था और गृह राज्य मंत्री वल्लभ भाई पटेल के साथ उनके सहयोग और प्रयासों को स्वीकार किया गया। असम को भारत के साथ एकजुट इन्होंने रखा। इसके बाद इसी ईयर में रविशंकर को भी यह पुरस्कार दिया गया। ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का दुनिया का सबसे प्रसिद्ध प्रतिपादक, सितार वादक, 4 ग्रैमी अवार्ड के विजेता पश्चिमी संगीतकारों यहूदी मिनीन और जॉर्ज हैरिसन के साथ काम के लिए ये जाने जाते हैं। उसके बाद 2001 ईस्वी में लता मंगेशकर को यह अवार्ड दिया गया। ये नाइटिंगेल ऑफ इंडिया से जानी जाती हैं और 1940 के दशक में पार्श्व गायिका लता मंगेशकर ने अपना करियर शुरू किया और इन्होंने 36 से अधिक भाषाओं में गाने गाए। 1989 में इन्हें भारत के सर्वोच्चतम पुरस्कार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं 2001 में बिस्मिल्लाह खान को भी यह अवार्ड दिया गया। हिंदुस्तानी शास्त्रीय शहनाई वादक खान ने 8 दशकों से अधिक समय तक वाद्य यंत्र बजाया और इन्हें वाद्य यंत्र को भारत संगीत के केंद्र चरण में लाने का श्रेय दिया जाता है। और फिर हम लोग देखते हैं 2009 ईस्वी में भीमसेन जोशी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक किरण घराना एक भारतीय संगीत विद्यालय में ये शिष्य थे और गायन की ख्याल शैली में लय और सटीक नोट पर महारत के लिए ये जाने जाते हैं। CNR राव को यह पुरस्कार 2014 में दिया गया। प्रोफेसर राव ने आणविक संरचना और स्पेक्ट्रोस्कोपी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम किए। इन्होंने 1600 शोध पत्र और 48 पुस्तकें लिखी। और इसके बाद 2014 में यह पुरस्कार सचिन तेंदुलकर को भी दिया गया। इन्होंने 664 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेले और ये मात्र एक ऐसे खिलाड़ी है जिन्होंने 100 सैकड़ा पार किया। अंतर्राष्ट्रीय में दोहरा शतक बनाने वाले पहले बल्लेबाज, टेस्ट क्रिकेट और एक दिवसीय दोनों में 30,000 से अधिक रन पूरे करने वाले ये एकमात्र खिलाड़ी हैं। अब हम लोग देखते हैं यह अवार्ड मदन मोहन मालवीय को 2015 में दिया गया। ये हिंदू विश्वविद्यालय और अखिल भारतीय हिंदू महासभा के संस्थापक थे। इन्होंने 1919 से 1998 तक विश्वविद्यालय के ये कुलपति रहे और वे 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। अटल बिहारी वाजपेयी को यह पुरस्कार 2015 में दिया गया। सांसद, 4 दशकों से अधिक समय तक 9 बार लोकसभा के लिए चुने गए, 2 बार राज्यसभा के लिए कार्य और 3 बार भारत के प्रधानमंत्री। 1996, 98, 99 और 2004 और 1994 में इन्हें सर्वश्रेष्ठ सांसद से भी सम्मानित किया गया। और 2019 में यह पुरस्कार प्रणब मुखर्जी को दिया गया। भारतीय राजनेता, इन्होंने 2012 से 2017 तक भारत के 13वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता थे। वह 2009 से 2012 तक केंद्रीय वित्त मंत्री रहे और इन्होंने भारत के राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया। 2019 में नानाजी देशमुख, इन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण आत्मनिर्भरता क्षेत्र में कार्य किया। ये RSS के सदस्य थे और ये राज्यसभा के सदस्य और भारतीय जनसंघ के भी नेता थे। इन्हें 1999 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। 2019 में भूपेन हजारिका को ये अवार्ड दिया गया। ये भारत पार्श्व गायक, कवि, संगीतकार, गीतकार, गायक थे। ये असम फिल्म निर्माता सुधाकंठ से जाने जाते हैं और इन्हें 1975 में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया। पद्मश्री
1970 ईस्वी में, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1987 में और पद्म भूषण से 2001 में और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 1992 से इन्हें सम्मानित किया गया। तो ये हमारे वो महान व्यक्ति थे जिन्होंने कि भारत रत्न से जिन्हें सम्मानित किया गया। ओके, थैंक यू।